हाँ जी, तो बिहार के होनहार धुरंधरों, क्या हाल चाल आप सभी के? दे दिए परीक्षा, इंग्लिश हिंदी खत्म हो गई आपके। अब आपके इस पेपर का एनालिसिस होगा और इससे आने वाले बच्चों को एक बहुत ही बेहतर सबक जाने वाला है। तो जो लोग 27 में पेपर देंगे वो इस वीडियो को पूरा देखना भैया मेरे, नहीं तो तुम्हारा भी हाल ऐसे ही बेहाल होगा जैसे इस साल 2026 में लाखों बिहार के बच्चों का हाल हो गया। जिन्होंने हल्के में लिया उनका ही सिचुएशन हल्का हो गया। रोना रोने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने नजरअंदाज किया तो आप पछताओगे। लेकिन आप 2027 वाले बच्चे ध्यान से पूरी बात को आप समझिए, आपको एक एक बात आपको समझ में आएगी। देखिए प्यारे साथियों, इंग्लिश 2026 का हाल कुछ बच्चों के लिए ये बिल्कुल इजी था, कुछ हमारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके लिए मॉडरेट पेपर था, कुछ अच्छा था तो कुछ मुश्किल था, कुछ के लिए बहुत टफ या फिर डिफिकल्ट आप कह सकते हैं। किन बच्चों के लिए इंग्लिश इजी था? या तो जिन्होंने 10th सीबीएसई से पढ़ा, सीबीएसई से 10th तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रखा था, या फिर जिनका इंग्लिश शुरू से अच्छा था, इंटरेस्टेड थे जो इंग्लिश में, तो उनका पेपर बिल्कुल इजी गया है और वो लोग एकदम 95% से भी अधिक नंबर लेके आ सकते हैं। उनके लिए इजी है प्यारे बच्चों। मॉडरेट किन के लिए गया, एवरेज पेपर किन के लिए गया? जो 10th में सीबीएसई से किए हो परंतु 12th को जिन्होंने हल्के में ले लिया था, या वो बच्चे जो बिहार बोर्ड के हैं, बड़ी मेहनत करके वो गए और जितना हो सका उन्होंने इंग्लिश को अच्छे से करा, उनके लिए पेपर मॉडरेट था। मॉडरेट मतलब 50% इजी रहा, 50% टफ रहा, या 60% 80% जो कुछ भी रहा, लेकिन पूरी तरह से उनके लिए इजी नहीं रहा। ये वो बच्चे हैं जो कम सीरियस थे, ज्यादा सीरियस नहीं थे। और बवाल तो इनके साथ हो गया सर, जो लोग कह रहे हैं इंग्लिश का पेपर बहुत टफ था, अपने हृदय पे हाथ रख के बताना मेरे भाई, इन लोगों ने तैयारी नहीं की थी शुरू से इंग्लिश की। इन लोगों ने क्या गलतियां की कि इनको इंग्लिश का रोना रोना पड़ रहा है, ये आप वीडियो के अंत में एकदम सीख जाएंगे और आप अभी से सजग होकर के तैयारी में लग जाएंगे। प्यारे साथियों, ये लेवल की बात है। लेवल ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखिएगा ना तो दिमाग हिल जाएगा आपका, क्योंकि जितना लोग प्रीवियस ईयर के पीछे पीवाईक्यू के पीछे पड़ा था, हजार हजार ऑब्जेक्टिव देख ले था, 12-12 घंटा 6-6 घंटा क्लास कर ले था, वो सब रो रहा है, क्योंकि पेपर का लेवल, क्वेश्चन का लेवल अब बढ़ चुका है। ये रियल मैं बात बता रहा हूं। जो लोग इंग्लिश में कह रहे हैं मेरा बड़ा आसान है, ये है वो है, नहीं बच्चा, इंग्लिश का पेपर का लेवल सच में बढ़ा है और हर साल ये बढ़ते जा रहा है। तो अगले साल भी ये हालत खराब करेगा। अगर प्रीवियस ईयर नहीं आ रहा है तो समझ जाओ क्वेश्चन सिलेक्टर कहां से सिलेक्ट कर रहे हैं। और इसके सिलेक्शन के पीछे का मेन रणनीति है, ये जो बीपीएससी वाले नए नए चुन करके यहां पे गए हैं ना सर, वो जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं वो दिमाग हिला के रख दे रहे हैं। ये धुरंधर है बीपीएससी वाले मैक्सिमम टीचर्स, और वहीं ये सब तबाही मचा रहे हैं। और कुछ एआई का भी कमाल है। तो आप सजग हो जाओ प्यारे साथियों। तो इनका आज का लेवल जो पेपर है बड़ा टफ था। यदि आप ग्रामर सेक्शन देखें अच्छे से, यदि आप वर्ड सेक्शन देखें प्यारे साथियों, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने बच्चे भी 2026 में पेपर दिए हैं वो ग्रामर बाद में टच किए होंगे, पहले तो बुक वाला टच किया है। और बुक वाले में भी क्वेश्चन ऐसे झुला झुला के फेंक लेता कि वो कंफ्यूज हो गया है। और जब वो ग्रामर में घुसा है तो हर एक, जहां पहले छोटे छोटे लाइन में क्वेश्चन आते थे प्यारे बच्चों, अब लंबे लंबे लाइन में क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-2 लाइन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब अगर आपका अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी नहीं है तो यू कांट बीट द क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रामर और वर्ड सेक्शंस, यू कैन नेवर बीट देम। So this is the harsh reality of the paper, the level of paper of Bihar Board 12th English. Maximum students are not serious about it. So this is the harsh reality प्यारे साथियों। ग्रामर वर्ड्स का लेवल बहुत खतरनाक था। बिहार बोर्ड के बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, हिंदी मीडियम के बच्चों की बात कर रहा हूं, उनके लिए जहर था, जहर बिल्कुल। अगर कंपोजिशन की बात कर लो तो जिसमें आपका पैसेज प्रेसिस करना है,
जिसके अंदर में आपको लेटर एप्लीकेशंस लिखने हैं, जहां आपको ऐसे करना है। तो हाल तो आपने देख लिया होगा ना, कोई दावा नहीं कर रहा है कि हमारा ऐसे लड़ा है तो गलती से हमारा लड़ गया, हम ये बात कह रहे हैं। कोई दावा नहीं कर रहा है, जाके देख लो जितना लोग अंग्रेजी पढ़ावा था, ऐसे के हाल कितना बेहाल है, और लेटर का भी हाल वही है। ये अलग बात है कि हमने मेहनत करा दिया था बच्चों को, तो वो हंसते हंसते सब रास्ते निकाल दिए, लेकिन लेवल ऑफ पेपर तबाही था। और लिटरेचर का दाके देख यार, आर्ट्स वाले बच्चों का हालत खराब हो गया था। जब हमने एक्सप्लेनेशन देखा, रे बाबू, दो लाइन का, तीन लाइन का, चार लाइन का, इतना खतरनाक, वो भी प्रोज सेक्शन से। और पोइट्री से तो ऐसा लाइन लपेट के दे लेता जैसन को वो पीछे पूछले नहीं था। ये रियलिटी है इस साल 2026 का, जो मैंने एनालिसिस किया है। अब प्यारे बच्चों, इससे हमें बिहारियों का, जो बिहारी बच्चे हैं उनका क्या माइंड सेट है वो समझो जरा। तो इनका माइंड सेट क्या है कि इंग्लिश अभी नहीं पढ़ना है, अभी तो देखेंगे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, अंग्रेजी पढ़ेंगे लास्ट। ये हाल है बिहारी बच्चों का। इंग्लिश अंत में करेंगे, अभी देख लेते हैं मेन चीज। और क्या सोचता है, क्रैश कोर्स कोई सर निकालेंगे ना तो पढ़ लेंगे, गेस कोई सर देंगे ना तो खरीद लेंगे, या एग्जाम से एक दिन पहले अंग्रेजी पढ़ लेंगे। ऐसा को खतरनाक खतरनाक लेकर है। यह सब का हाल जो है ना, पूरी तरह से बाबू रे बेहाल हो गया है, जो ऐसा ऐसा सोच के रखा था। क्योंकि इंग्लिश, हिंदी लिटरेचर की हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, इसका अगर इंपैक्ट देखो, प्रभाव देखो, तो अगर हिंदी इंग्लिश बढ़िया नहीं जाता है राजा, तो पूरा रिजल्ट बच्चे का खराब हो जाता है। ये दो ऐसे पेपर हैं 200 मार्क्स के, जो आपके रिजल्ट को बेहतर कर भी सकते हैं और डुबा भी सकते हैं। आप पूरे बिहार में जिनका भी आप नाम जानते होंगे, उन बच्चों का रिजल्ट देख लीजिएगा। अगर किसी का खराब हुआ है तो देखना ज्यादातर वो हिंदी या इंग्लिश में खराब होगा। जैसे जो बच्चे 10th सीबीएसई वाले होते हैं, उनको गुमान होता है हमारी इंग्लिश तो ऐसी ही अच्छी है, हमारी हिंदी तो नहीं अच्छी होती है, इंग्लिश अच्छी ही अच्छी है। लेकिन जब वो एग्जाम दे के आते हैं तो कहते हैं हमारा 70-75 नंबर आया, आना चाहिए था 95-96। ये गड़बड़ घोटाला है रे बाबा, इसको समझना पड़ेगा तुमको। पूरा रिजल्ट इससे बेहतर हो जाता है प्यारे बच्चों। ये दो पेपर, इसको कोई बिहार का टीचर नहीं नकारेगा कि अगर आपकी हिंदी और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो भैया आपका पूरा रिजल्ट बेहतर हो सकता है, और ये दोनों खराब है तो पूरा रिजल्ट आपका बर्बाद हो सकता है। बच्चा खूब अच्छे से समझो, ये कोई बात कितनी बढ़िया तरीके से तुमको नहीं समझाएगा। तुम 27 वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो 26 वाले तो सोचेंगे जो हो गया सो हो गया, हमें क्या लेना देना। 27 वाले अगर आप हैं तो आप ध्यान से इस बात को समझ लीजिए, आप ये गलती मत करिए ताकि आपका हाल बेटा बेहाल हो जाए। ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है, ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है मेरे प्यारे साथियों। तो व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब हम क्या करें। तो सबसे पहला समझो, डोंट अंडर एस्टिमेट इट, यानी कि इंग्लिश एंड हिंदी। Don't underestimate the power of literature section, the power of literature paper. You have to make your mind, प्यारे साथियों, make your mind, change your mindset, and don't get rid of literature section, my प्यारे बच्चों। Because अभी आपने देखा कि literature papers can make, और बोल सकते हैं ना कि spoil होल मार्क्स, पूरा बना सकता है, धो सकता है, बिगाड़ सकता है आपका प्यारे बच्चों। इंग्लिश क्या करता है, एक बेहतर आपका फ्यूचर देता है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे मैक्सिमम तो बिना इंग्लिश का तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जॉब्स है खास करके, वहां तो और ज्यादा, इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। समझ रहे हैं। तो ये है फ्यूचर बेस्ट देगा, पर्सनालिटी आपकी अच्छी डेवलप हो जाएगी। कहीं इंग्लिश बोलो तो लोग आपको गौर से सुनेंगे, इंग्लिश की समझ बढ़ा लो तो तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें सीखने को, पढ़ने को मिलेगी। क्योंकि आज इंटरनेशनल लेवल पे जो अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल है, जो अच्छी अच्छी कोर्सेज अवेलेबल है, सब कुछ इंग्लिश में है। और अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करना है, डेवलप करना है,
You have to make your mind and you have to change your mindset. Don't think like other students that I'll join English in crash course at the end of the year, or I will arrange some guest papers from different institutions and I'll go through it. Don't do that, my pyare bachcho. Don't do that. Now, jobs opportunities. इंग्लिश अच्छी है तो बहुत सारे जॉब्स तुमको इजीली मिल जाएंगे। बड़ी बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज तुम्हारे लिए बाहें फैला के है कि आजा बेटा, स्किल के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स अगर तुम्हारा इंग्लिश में बेहतर है तो यू कैन इजीली गेट अ जॉब। आप ले सकते हैं। आप कुछ नहीं तो अपना ट्यूशन चला सकते हो यार, इंग्लिश तो हर जगह काम आएगी ना। इसीलिए हम कहते हैं इंग्लिश वर्क्स like oxygen in our life. Without oxygen, no one can live. In the same way, without English, no one can go ahead in his or her life. No one can make his or her future bright. So you have to understand these all three things: future, personality, and jobs opportunities are available for you only because you know you have knowledge of English. So next, highest score in boards exams. You can easily do high scores in your boards exams. In 12th exam, 12वीं में तू कर सकता रहा बबुआ हमारा। इतहरा हाथ में बा करे के तो अब तारा करे के क्या पड़ी तो हई देखला, आज से ही तैयारी शुरू कर दे राजा। हमें स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे। आज से ही शुरू करो प्रिपरेशन। कैसे करें? तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, पहले से तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है तो आप खुद से पढ़ लो। So many free sessions are available on YouTube platform and you have also so many technical things like ChatGPT, Gemini, Proximity, so many. You can go through them and you can do yourself. आप कर लो सब चीजों से, जितनी भी चीजें अवेलेबल है। इफ यू कैन डू योरसेल्फ देन डू दैट। अदरवाइज आप क्या करो, अगर आपके पास ऑफलाइन की व्यवस्था है आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करो भैया, कैसे भी करो लेकिन करो। कहां से ज्वाइन करें? अगर आपके पास ऑफलाइन की अच्छी व्यवस्था है तो आप वहां ज्वाइन करें। यदि आप ऑनलाइन में जा सकते हैं भैया तो जाओ ऑनलाइन में। और सबके पास जाना, एक बार यहां भी देख लेना भैया मेरे कि कौन है, कैसा पढ़ा रहा है इंसान। नहीं तो जो बेस्ट लगे तुम जा। कितना टाइम दे? आज से ही ज्यादा मत टाइम दो, 1 से 2 घंटा समय निकाल ले बेटा इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए। तुम्हारी अच्छी हो जाएगी पूरी तैयारी। और पूरे इंग्लिश हिंदी में फोकस करना, अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग स्किल पर प्यारे बच्चों। यदि आपकी समझ बढ़ जाएगी तो जो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा रहा है तुम खुद से लिख दोगे, तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा। इसलिए आज से ही तैयारी बेटा जी तुम शुरू कर दो। बिल्कुल आज से ही तुम तैयारी शुरू कर दो। मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरे से ही पढ़, मैं बस ये कह रहा हूं कि कहीं पढ़ लेकिन अच्छे से पढ़। नहीं तो ये 2 पेपर बेटा, ये हिंदी और ये इंग्लिश प्यारे बच्चों, ये 200 नंबर वाली कहानी है। या जिनका उर्दू, संस्कृत, मैथिली कुछ भी है बेटा, ये 200 मार्क्स दिमाग हिला कर रख देगा। आपकी मंजिल तक आपको जाने से पीछे ढकेल सकता है, आपको रोक सकता है। इसलिए कभी ये मत सोच कि लास्ट में पढ़ेंगे, ये वो कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, काम मेरा चल जाएगा। और बहुत सारे टीचर्स भी समझाते हैं अभी इंग्लिश हिंदी पढ़ के क्या फायदा। तो बबुआ उनका फ्यूचर तो जो होगा सो होगा, तुम्हारा खराब हो जाएगा। इसलिए तुम अपने फ्यूचर का सोच और तैयारी शुरू कर, कहीं से भी कर लेकिन कर। प्रतिदिन 1 से 2 घंटा पढ़। और प्यारे बच्चों, हमने भी अपना ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर दिया है। 10 तारीख को इसी यूट्यूब चैनल पर शाम के 7 बजे उसका टाइम शेड्यूल सेट होगा। और जो रक्सौल में है, पूर्वी चंपारण में है, वो ऑफलाइन आ रहे हैं, स्वागत है उनका। पढ़ भाई मेरे, पढ़। और हमारे इस बैच में, आगाज बैच में है ना, आप प्ले स्टोर पे जाओ, नीचे आ रहा होगा द किरण एकेडमी, वहां से डाउनलोड करो।
और 600 700 800 900 रुपए आसपास में पूरी हिंदी और पूरी इंग्लिश मैं पढ़ाऊंगा, उस लेवल का जिस लेवल का तुम सोच भी नहीं सकता है। बिल्कुल जीरो से लेकर के जैनित तक लेके तुमको जाएंगे और तुम बेस्ट कर जाएगा। सो हमारी ये छोटी सी एडवाइस थी 2027 के बच्चों के लिए, और पूरा पेपर का हमारा ये एनालिसिस कहता है। तो इसलिए आप जुड़िए, पढ़िए, सीखिए और इस वीडियो को दोस्तों तक भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और खूब पढ़ो भाई मेरे, खूब पढ़ो।